तो अगर ऐसा बोलना है कि मैं उससे बात नहीं करता, तो आप कह सकते हैं आई डोंट टॉक टू हर, लेकिन मैं उससे बातचीत नहीं करता, ऐसी इंग्लिश कैसा बोलेंगे? ये थोड़ी एडवांस लेवल की इंग्लिश है, तो इसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, एक तो बनाने का तरीका भी अलग होगा। लेकिन बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, आपको मिस्टेक नहीं करना है, वीडियो को इन तक देखना है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है, कमेंट करना है, और वीडियो कैसे लग रहे ये भी जरूर बताना है। तो मैं उससे बातचीत नहीं करता, राइट, ये हमारी हिंदी वाली है, राइट। हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मैं उससे बातचीत नहीं करता, या फिर वो अपने पिता से बातचीत नहीं करता, बहुत बेकार बच्चा है, राइट, बात नहीं करता माँ बाप को। तो इस तरीके के सेंटेंस आप कैसे बोलना है वो देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे बातचीत करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा वही रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब जब भी आया तो समझना, या तो इज आएगा, या फिर एम आएगा, या फिर आर आएगा जो हमारे सादे वाले, या फिर वॉज, या फिर वर अगर पास्ट में बोलना है तो, राइट। फिर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ, ये इस्तेमाल करना है, नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ, ये लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे हिम हर या पेरेंट्स का नाम है, आप वो भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट भी लगाना है, जैसे ही शी वगैरह लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से हम बेहतर समझेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं हम कि मैं उससे बातचीत नहीं करता। अब मैं क्या है, यहाँ पे मैं के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं, आई एम, राइट, आई और मैं हूं, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद। अब इतना बड़ा याद करना पड़ेगा आपको, नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद। अभी ऑब्जेक्ट में लगा देना है हिम, उससे। अगर यहाँ पे लड़की रही थी तो क्या लगाना है यहाँ पे? हर, राइट। और इसकी जगह आप यहाँ पे ही भी लगा सकते थे कि वो उससे बातचीत नहीं करता, राइट। ही इज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर, राइट। तो यहाँ पे किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे समीर ले रहा हूं मैं, राइट। समीर क्या है? समीर इज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर, कि समीर उससे बातचीत नहीं करता। तो ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, अब सिर्फ सब्जेक्ट के साथ खेलने आना चाहिए आपको, राइट, कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ लगाना है और क्या करना है, राइट। फिर इसके बाद देखिए वी आर नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर, कि हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, राइट। फिर इसके बाद है ही इज नॉट स्पीकिंग टर्म विद हिज वाइफ, कि वो उसकी वाइफ से बातचीत नहीं करता। पता नहीं अब क्या होने वाला है उनके साथ। मैं उससे बातचीत नहीं करता था, आई वॉज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर। तो इस तरीके से खाली ध्यान देना है, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, बस इतना देखना है। और लास्ट में आप आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर, फिर राइट, जब सब जैसा का वैसा, नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद लाइक हर, इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे फिर या फिर आई एम भी लगा दे सकते हैं, या फिर वी वर भी लगा सकते हैं, किसी का नाम लेके इज लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा, राइट। तो ये सेंटेंस था, राइट। इसके बाद देखना है कि वो अपने पिता से बातचीत नहीं करता, बहुत ही बकवास बच्चा है, राइट। ही इज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिज फादर, इस तरीके से वो अपने पिता से बातचीत नहीं करता, डबल डबल हो गया। क्या तुम उससे बातचीत नहीं करते? आर यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है कि इस तरीके से कि वो बात नहीं करता, आप बात नहीं करते, उससे बातचीत नहीं करते, उससे ये बोल रहे, तो सिर्फ आर को स्टार्ट में ला लेना है। आर यू नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हर, आप उससे बात क्यों नहीं करते, राइट, बातचीत क्यों नहीं करते, सॉरी, क्या आप उससे बातचीत नहीं करते? इस तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। सो ये वीडियो था, अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।